आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। क्या कोई बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है? कैसे इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ हस्तक्षेप करते हैं और सेहतमंद जीवन शक्तिशाली होना स्वाभाविक क्यों है, बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। साथियों, आपका अवचेतन मन आपसे आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई हासिल करो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वो उनके लिए कहानियां खोजे। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वो हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने के लिए निवेदन करते थे। स्टीवेंसन बताते थे कि उनके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कई सारी कहानियां सीरियल की तरह टुकड़ों में दी थी। इससे ये पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी समझदारी भरी बातें व्यक्त करता है। मार्क ट्वेन ने भी कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। आइए इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। चेतन और अवचेतन मन की अंतरक्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्यपूर्ण सिस्टम्स के बीच भी उसी तरह की अंतरक्रिया की जरूरत होती है। सेरिब्रोस्पाइनल या स्वैच्छिक तंत्र जो कि चेतन मन का अंग है, इसी तरह ऑटोनॉमिक सिस्टम यानी स्वतंत्र तंत्र अवचेतन मन का अंग है। स्वैच्छिक तंत्र द्वारा आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं, शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण करते हैं और इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। जबकि जो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, जिसे कई बार अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, इसकी गतिविधि के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं, जिसमें सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम और एमिगडेला शामिल हैं। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों के साथ संबंध होते हैं और वे उन महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, चाहे सचेतन जागरूकता हो या ना हो। ये तंत्र अलग अलग या एक साथ काम कर सकते हैं। जब खतरे की अनुभूति सेरिबेलम के स्विचिंग केंद्र पर पहुंचती है तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अवचेतन एमिगडेला दोनों को भेजे जाते हैं। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने से पहले ही व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरे पर प्रतिक्रिया करने लगे। साथियों, मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का एक आसान तरीका ये एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के संवेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है जिससे विचार अवचेतन मन तक पहुंचता है जो आपका रचनात्मक साधन है और इसी तरह विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं, हकीकत में बदल जाते हैं। चेतन मन के द्वारा सोचा गया और सच माना गया हर विचार कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं और फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में संसार में ले आता है। इसी तरह जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, आंख, कान, दिल, लिवर, ब्लैडर, तो आपको पता चलता है कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है ताकि सामंजस्य में काम हो सके। ये सब आदेश लेने और मास्टरमाइंड के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। यहाँ मास्टरमाइंड से मतलब है चेतन मन। यदि साइंस की बात करें तो एकल कोशीय जीव के अध्ययन से ये पता चलता है कि जटिल शरीर में क्या चलता रहता है, जबकि
एकल कोशीय जीव में कोई अंग नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी ये गति, पाचन, पोषण, उत्सर्जन के मूलभूत कार्य करके मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रमाण देता है। कई लोग ये मानते भी हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर का देखभाल करती है, यदि आप इसे करने दें तब। मुश्किल ये है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज हो जाते हैं, तो अवचेतन मन के पास इस दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। वैज्ञानिक तरीके से यदि हम सोचें तो हमें सच मालूम होना चाहिए। सच्चाई जब हम जान जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, और सच्चाई जानना, सच पर विश्वास करना असल में अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जानकर या अनजाने में यदि हम कोई असामंजस्यपूर्ण विचार मन में लाते हैं या कोई ऐसा कर्म करते हैं, तब इससे विवाद पैदा होते हैं। वैज्ञानिक अपने अध्ययन से ये बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। यदि आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों को अपने शरीर में दोबारा आने देते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। नकारात्मक सोच से उबरने का एक ही तरीका है सकारात्मक विचार रखना। आप अच्छाई की घोषणा करिए, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। ये हम सब जानते हैं कि एक औसत बच्चा दुनिया में स्वस्थ ही आता है। इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली होना चाहिए। जब भी आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वो अधिक क्षमता से काम कर पाएंगे। अब बीमार होना असामान्य क्यों है? बीमारी का अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहां भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहां जीवन है। जहां जीवन है, वहां सामंजस्य है, और जहां सामंजस्य है, वहां आदर्श स्वास्थ्य मौजूद होगा ही। यदि आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होंगे, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और आखिरकार आपको बीमार करके छोड़ेंगे। और फिर इस बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह करना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर कर देते हैं, बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे नहीं रखने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, शरीर को साफ रखता है। और जब ये टिश्यू कहीं कमजोर पड़ते हैं, तो शरीर की सफाई बाधित होती है और फिर बीमारियां आती हैं। आइए अब कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। नंबर 2, आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है, तो आप अपने विचारों को बदलकर नए बन सकते हैं। नंबर 3, स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य का निहित सिद्धांत है। नंबर 4, ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव या ऐसे दूसरे निगेटिव इमोशन आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर कर देते हैं, नष्ट करने लगते हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 5, आपका अवचेतन हर दिन 24 घंटे काम करता है। जब आप नकारात्मक विचार लाते हैं, तो इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे रोकना सबसे जरूरी काम है। और आखिर में अच्छाई की घोषणा करें,
सकारात्मक विचारों को बार बार सुने, बोले, सोचें और अपने जीवन में खुशियों को इकट्ठा कर लें। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।